दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कुनू जीके में। आज हम आपके लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों पर आधारित जीके प्रश्न और उनके उत्तर लेकर आए हैं। दोस्तों, बैंकिंग और अन्य परीक्षा के लिए यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, ये जीके प्रश्न और उत्तर 2020 के इम्पोर्टेंट आर्थिक गतिविधियों और बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यदि आप आईबीपीसी, आरबीआई या एसएससी और बैंकिंग जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंकों पर आधारित बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों को ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये वीडियो में हमने ऐसे ही टॉप 10 प्रश्न डाले हैं जो आपके नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने में मदद कर सके। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो पूरा ही नॉलेज से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने सरकारी बैंक है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इसका आंसर होगा, वर्तमान में भारत में सरकारी बैंकों की कुल संख्या केवल 12 ही बची है। दोस्तों, वर्ष 2017 में देश में सरकारी बैंकों की संख्या 27 थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया। इसीलिए भारत में सरकारी बैंकों की संख्या 12 ही बच गई है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी नहीं है? तो दोस्तों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर याद कर जाएं। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईडीबीआई बैंक एक सरकारी बैंक नहीं है। दोस्तों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई की स्थापना 1964 में एक अधिनियम द्वारा की गई थी। जून 2018 में भारतीय जीवन बीमा निगम ने इसके 51% हिस्सेदारी खरीद ली थी। इसी के कारण 21 जनवरी 2019 को रिजर्व बैंक ने इसे अन्य श्रेणी की श्रेणी में डाल दिया था और अब यह एक प्राइवेट बैंक कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, जो आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक कॉलम में बैंकों का नाम लिखा गया है तो दूसरे कॉलम में उनके स्थापना वर्ष। तो दोस्तों, इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी कि कौन से बैंक का स्थापना वर्ष भिन्न लिखा गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा यूके बैंक की स्थापना। दोस्तों, यूके बैंक की स्थापना 1943 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुई थी। दोस्तों, हमारा चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, आपको इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। दोस्तों, आप इन ऑप्शंस को अच्छी तरह से देख लें। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय इलाहाबाद या प्रयागराज में नहीं है, जबकि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक के विलय की घोषणा की थी। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी बैंक है? तो दोस्तों, आपके सामने चारों ऑप्शन आ गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा बैंक सरकारी बैंक है।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर बैंक। दोस्तों जम्मू और कश्मीर बैंक निजी बैंक है जिसकी स्थापना 1938 में की गई थी और इसका मुख्यालय श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है, देना बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा में। दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है, आय यानी कि रेवेन्यू के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक कौन सा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि आय के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC बैंक है। दोस्तों इसकी कुल आय 11 बिलियन US$ है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। अगर आपका आंसर आता है तो जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों SBI की कुल संपत्ति 52,050 अरब रुपए है और दोस्तों SBI में भारत सरकार की हिस्सेदारी 61% है। हमारा नौवां प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक की टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक है? तो दोस्तों आपको हम कुछ हिंट दे रहे हैं। दोस्तों इस बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था और इस बैंक का मुख्यालय पूरे महाराष्ट्र और ये एक सरकारी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 87.01% है। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता चल गया है तो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। दोस्तों हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है, अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं? पहला, जिन बैंकों को RBI अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। दूसरा, जिन बैंकों को RBI अधिनियम 1935 की चतुर्थ अनुसूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। अगर आपका आंसर आता है तो जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक, जिन बैंकों को RBI अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल कुनू जीके को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम का मोटिव हमेशा क्लियर रहे और आपको हमेशा करंट अफेयर और जीके के इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें।